नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अगर 19 जून को जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच में समझौते पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, पीस डील पर मुहर लग जाती है, तो ये दुनिया के लिए तो बहुत बड़ी राहत की बात है ही, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, बड़ी कूटनीतिक सफलता होगी और जिसके बारे में अभी से उसकी तारीफ की जा रही है। ब्रिटेन तारीफ कर चुका है, इटली तारीफ कर चुका है, जर्मनी तारीफ कर चुका है, जापान ने तारीफ की है और अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप तो बार बार ये करते ही रहे हैं। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो तो लगातार पाकिस्तान का इस्तेमाल करते रहे हैं दूसरे तरीकों से भी। लेकिन अगर बाकी दुनिया भी तारीफ करने लगे तो ये विचार करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान ने सचमुच में कोई बड़ी कामयाबी तो हासिल नहीं कर ली है। और ये सच्चाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने एक ऐसी कूटनीतिक विजय हासिल की है जो कि 1971 की एक और बड़ी कूटनीतिक जीत जो उसने हासिल की थी उससे उसकी तुलना की जा रही है, बल्कि इसको और भी महत्वपूर्ण मानते हुए रेखांकित किया जा रहा है। 1971 में उसने क्या किया था इस पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन पहले समझ लें कि जब पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता शुरू की थी तो एक मजाक सा उड़ रहा था कि देखिए अब पाकिस्तान एक मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा है। फिर बाद में ये कहा गया कि वो तो एक पोस्टमैन है, ईरान से चिट्ठी लेकर ट्रंप को देता है, ट्रंप की चिट्ठी ईरान को देता है। इस तरह से उसका मजाक बनाया गया, लेकिन ये बहुत साफ दिख रहा था कि पाकिस्तान बहुत अंदर तक बैठ रहा है, अंदर तक घुसकर वो दोनों देशों के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है, एक पुल बना रहा है। दोनों पक्षों के बीच प्रस्ताव का लेन देन तो कर ही रहा है, लेकिन उस प्रस्ताव की रूपरेखा क्या हो, उसकी वर्डिंग क्या हो, उसमें क्या लिखा जाए, इसमें भी उसकी भूमिका थी। तो केवल मीडिएटर नहीं था, पोस्टमैन नहीं था, वो फैसिलिटेटर भी था। उसने बाकी के काम भी किए, जैसे कि 1979 के बाद से अमेरिका और ईरान के बीच किसी तरह का कोई आपसी भेंट वार्ता नहीं हुई, उच्च स्तर पर कोई राजनयिक संबंध नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान ने इस गैप को भरा और ब्रिज के रूप में दोनों देशों के बीच काम किया। इस्लामाबाद में 11 अप्रैल को आपको याद होगा कि हाई लेवल टॉक्स हुए थे, जिसमें यूएस और ईरान के प्रतिनिधि मिले थे और अमेरिका के तो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ही वहाँ पहुँचे हुए थे। और ये भी पहली बार ऐसा हो रहा था कि ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधि आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। ये और बात है कि पहले राउंड के बाद जो दूसरे राउंड की बातचीत होनी थी वो नहीं हो पाई इस्लामाबाद में। वो एक बड़ा झटका था पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो इस्लामाबाद को सेंटर बनाना चाहता था कि जो भी मीडिएशन हो रही है, जो भी बातचीत हो रही है, वो इस्लामाबाद में हो और इस्लामाबाद अकॉर्ड के नाम से उस समझौते को जाना जाए, ताकि पाकिस्तान का जो पूरा खेल है या कंट्रीब्यूशन है या वो जो श्रेय है वो उसके नाम से दर्ज हो जाए। तो वो दूसरे राउंड की बातचीत नहीं हुई। फिर बातचीत का सिलसिला दूसरे ढंग से होने लगा, फ़ोन पर बातचीत होने लगी, सीधे ट्रंप और ईरानी अधिकारियों के बीच भी बात होने लगी। पाकिस्तान के बीच में ये कहा गया कि वो तो बातचीत से बाहर ही हो गया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। वो तुर्की, कतर, मिस्र, ये सब उस बातचीत में अपनी अपनी तरह से योगदान दे रहे थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण योगदान निश्चित रूप से पाकिस्तान का था। और पाकिस्तान का इसलिए था कि पाकिस्तान की सीमाएं ईरान से लगी हैं, पाकिस्तान में अमेरिका के अड्डे नहीं हैं, पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं असीम मुनीर, उनके संबंध ईरान से बड़े घनिष्ठ थे, ईरान को वो गहराई से समझते थे। और शहबाज शरीफ और जो उनके इशाकदार हैं उप प्रधानमंत्री, उन सब ने मिलकर इसको एक ज़बरदस्त तरीके से
ईरान का भी विश्वास हासिल किया और ट्रंप का तो विश्वास उन पर था ही। इसीलिए जब एकदम से युद्ध विराम टूटने वाला था, उस समय उन्होंने ट्रंप पर दबाव डाल के उस युद्ध विराम को एक्सटेंड करवाने में भी सफलता प्राप्त की। और कहा जा रहा है कि इसके लिए उन्होंने बहुत जमकर मेहनत की और दोनों का विश्वास अर्जित करके एक ऐसी बातचीत को टूटने नहीं दिया। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कि मीडिएटर के लिए कि बातचीत को टूटने न दे, निरंतर चलती रहे, निरंतर विचारों का आदान प्रदान होता रहे, दोनों पक्ष अपनी बातें रखते रहें, दोनों पक्षों को समझाया बुझाया जाता रहे, दोनों के पक्षों में लचीलापन लाने की कोशिश होती रहे, दोनों एक दूसरे को समझ पाएँ। इसमें मीडिएटर का रोल होता है और वो उसने बड़ी कायदे से निभाया। और इसीलिए आज अगर ये स्थिति बनी है कि दोनों देश इस समझौते तक पहुँचे हैं, तो आप मान लीजिए कि इसका श्रेय पाकिस्तान को मिलना ही चाहिए, वो आप उनसे छीन नहीं सकते हैं। ये भारत के लिए एक सबक है। भारत जो आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री कूदते हुए रूस पहुंच गए, फिर यूक्रेन पहुंच गए और ये जताने की कोशिश करने लगे कि हम मीडिएशन करके दोनों को युद्ध से युद्ध विराम करवा देंगे। लेकिन वो बहुत ही फूहड़ किस्म का प्रयास था, बहुत ही हल्के किस्म का, जिसमें मोदी अपने आप को शांति दूत के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। यहाँ पर जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ काफ़ी हद तक अपने को पीछे रखे हुए थे, बढ़ चढ़कर बयानबाजियां नहीं कर रहे थे। जब तक कि उन्हें ये नहीं लगा कि कुछ हो गया है, कुछ होने वाला है, तब तक उन्होंने ट्वीट भी नहीं किए, सोशल मीडिया पर उस तरह के पोस्ट भी नहीं लिखे। तो इसलिए बातचीत को बिगड़ने से रोकने में मदद मिली। जब मीडिएटर कुछ ज़्यादा ही उत्साहित हो जाता है तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो ये एक सबक भारत के लिए और पाकिस्तान की एक कूटनीतिक उपलब्धि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उसको एक नया आत्मविश्वास मिला है। जो विश्व बिरादरी है उसमें उसको नई प्रतिष्ठा मिली है और अब वो इसका आर्थिक फ़ायदा भी उसको मिलेगा। ईरान के साथ अगर गैस पाइपलाइन वाली बात आगे बढ़ती है तो उसमें उसको फ़ायदा मिलेगा। कतर और सऊदी अरब के साथ तो वो समझौते कर ही रहा है। कुछ और गल्फ़ के देश उसकी मदद करेंगे या उससे समझौते करेंगे हथियारों के खरीदने के लिए या दूसरे पर्पज से। अमेरिका भी मेहरबान होगा अब उस पर और चीन भी मेहरबान होगा, क्योंकि चीन भी बैक चैनल से पर्दे के पीछे से पाकिस्तान की मदद कर रहा था इस समझौते तक पहुंचने में। तो ये पाकिस्तान की सचमुच में एक बड़ी उपलब्धि है, उसकी जो क्लासिक डिप्लोमेसी रही है, जिसकी बात अभी मैं आपसे कर रहा था। 1971 में वो शीत युद्ध के दिन थे और अमेरिका और चीन के बीच रिश्ते बहुत बहुत ख़राब थे। दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही थी। ऐसी सूरत में वाशिंगटन ने, जो रिचर्ड निक्सन वहाँ के राष्ट्रपति थे, उन्होंने तय किया कि अब चीन से रिश्ते बेहतर बनाना चाहिए ताकि रूस को अलग थलग किया जा सके, चीन को अपने पाले में लाया जा सके। और इसके लिए पाकिस्तान से बात की गई और पाकिस्तान ने बहुत ही चतुराई के साथ बिल्कुल चुपचाप इस ढंग से बातचीत को आगे बढ़ाया कि फाइनली दोनों के बीच बर्फ पिघल गई। हेनरी किसिंजर किसी और बहाने से दूसरे देशों में जा रहे थे, पाकिस्तान आए, बहाने से वहाँ बीमार पड़ गए, फिर पाकिस्तानी प्लेन से उनको बीजिंग भेजा गया। वहाँ उन्होंने चाओ एन लाई से 17 घंटे तक बातचीत की और फाइनली बर्फ पिघल गई। तो वो उस पूरे 1971-72 में जो पाकिस्तान ने एक बड़ा काम किया था अमेरिका और चीन के बीच रिश्ते सुधारने के लिए, लगभग ये ईरान और अमेरिका के बीच में ये समझौता कराकर भी उसने ऐसा किया है। और ये दोनों बड़े माइलस्टोन हैं। अगर आप विश्व राजनीति की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बात करें, उसमें ये मध्य पूर्व में अगर ये शांति का रास्ता इससे खुल रहा है
तो इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा योगदान माना जाना चाहिए। अगर भारत में मोदी, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को लेकर इतना हाहाकार मचा हुआ है, इतने उन पर अटैक हो रहे हैं कि इन्होंने पाकिस्तान को कूटनीति में आगे निकल जाने दिया, अपनी तरफ से एक भी प्रयास नहीं किया कि कैसे इस युद्ध को रुकवाने में उनकी कोई भूमिका हो सकती है, तो उसके लिए उनकी बहुत लानत मलामत हो रही है। लेकिन वो करते भी क्या, वो युद्ध शुरू होने के पहले ही एक ऐसी गलती कर चुके थे, एक ऐसी ब्लंडर कर चुके थे, जिसके बाद उन्होंने अपनी भूमिका को खुद ही खत्म कर लिया था। उन्होंने इजराइल का दौरा किया, वहाँ उनको पता था कि अब जंग छिड़ने वाली है, हमला होने वाला है। वहाँ वो फादरलैंड मदरलैंड कह के वापस आ गए, अगले दिन हमले हो गए और फिर उसके बाद भारत की विश्वसनीयता चकनाचूर हो गई। ईरान ने उस पर भरोसा करना बंद कर दिया और ये पूरे युद्ध के दौरान हमने देखा कि किस तरह से ईरान ने, बेशक मोदी सरकार और उसकी आलोचना नहीं की, लेकिन परोक्ष रूप से कई बार उसको बेपर्दा भी किया, चाहे ब्रिक्स के मामले में हो, चाहे 168 बच्चों की हत्याओं के मामले में हो, या जो ईरान की जो रिजीम थी अयतुल्ला खुमैनी और उनको पूरी के सफाई के मामले में भारत की चुप्पी हो। इन तमाम मामलों में उसने एक्सपोज बड़े अच्छे तरीके से किया, लेकिन भारत की जनता को अपने साथ रखा। उसने भारत विरोधी बयान नहीं दिया, भारत की जनता की समर्थन की भी बात की। तो इस लिहाज से उसने बहुत समझदारी के साथ अपने पत्ते खेले। लेकिन मोदी सरकार तो लगातार गलत पत्ते खेल रहे हैं, हर बार बार पाकिस्तान के सामने कूटनीति के मामले में सिफर साबित हो रहे हैं, बहुत कमज़ोर पिलपिले साबित हो रहे हैं। और अमेरिका के सामने जिस तरह से उन्होंने मुद्राएं अपनाई हुई हैं वो तो और भी दयनीय लगती हैं। हालांकि पाकिस्तान भी अमेरिका की चाटुकारिता कर रहा है, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ भी कर रहे हैं, लेकिन वो उससे कुछ हासिल भी कर रहे हैं। भारत को अभी तक तो कम से कम कुछ भी हासिल नहीं हुआ, केवल सरेंडर हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फजीहत हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।